बड़े बूढ़ों ने ठीक ही कहा है, अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है उन लड़कियों के साथ जो अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा अपने हस्बैंड को मरवा देती है। ऐसी लड़की खुद को मास्टरमाइंड समझती है और हर प्लान काफ़ी सोच समझ करके बनाती है। मैंने जो भी प्लान किया है मेरे सोच के अनुसार हो रहा है, मैं इसमें ज़रूर सफल हो जाऊंगी। उसके बाद मेरी लाइफ अंततः बिल्कुल ही अच्छी होगी। लेकिन हो जाता है ठीक उसका उल्टा। ये लड़कियां अपने खतरनाक सोच के कारण खुद की लाइफ तो बर्बाद करती ही है, खुद के जीवन को तो नर्क बनाती ही है, साथ ही वो सीधे साधे लड़के जिनका कोई कसूर नहीं होता, बस एक अच्छे जीवन की इच्छा रखता है, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इतने बड़े साजिश का जिम्मेदार आखिर कौन? जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे लड़की और उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, वो लोग तो जिम्मेदार होते ही हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नादानियों के कारण इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे लड़की के माता पिता, उसके घर वाले, लड़का जो लड़कियों की इच्छा जाने बगैर उससे शादी करता है, और लड़के के घर वाले। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, क्या उसके माता पिता को ये चीज़ मालूम नहीं होगी? बिल्कुल मालूम होगी। सोनम रघुवंशी के केस में ही देख लीजिए। इस लड़की ने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि वो ये शादी करना नहीं चाहती, फिर भी इसके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। इसके बाद फिर उसने अपने मम्मी को कहा कि तुमने शादी तो करवा दिया है, इसके बाद कुछ भी होगा तो इसके सारी जिम्मेदार तुम होगी। लेकिन उसकी मम्मी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और ना ही उसके घर वालों ने लिया। बिल्कुल ऐसे ही लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है, उसने एक बार भी नहीं पूछा होगा उस लड़की से कि तुम किसी से शादी करना चाहती हो, किसी को पसंद करती हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बस माता पिता ने जो पसंद किया, लड़के ने शादी कर ली। इसके बाद लड़के के घर वालों की भी गलती है। उसने बिना जांचे परखे, लड़की की मर्जी जाने बिना, उसके घर वालों की स्थिति जाने बिना ये शादी करवा दी। अपराधी अपने काम को अंजाम देते हैं क्योंकि उसका मकसद ही होता है कि अपने खतरनाक चालों को पूरा करे। लेकिन अगर और सभी लोग थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे, तो वो इतनी बड़ी घटना होने से रोक सकते हैं। लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना हो, किसी भी सीधे साधे इंसान की जान ना जाए, इसके लिए लड़कियां अपने माता पिता को क्लियर कहे कि वो शादी किसी और से करना चाहती है, और माता पिता अपनी बेटियों के इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी शादी उसी इंसान से करे जिसे वो पसंद करती है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बच्ची का बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तब आप क्या करें? तब अपनी बेटी को समझाएं कि वो इंसान ठीक नहीं है, उसकी हरकतें ठीक नहीं हैं। अगर इससे भी आपकी बेटी ना माने, उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगाएं जो आपकी बेटी को मालूम नहीं है। उस इंसान का हकीकत चेहरा अपनी बेटियों के सामने लाएं, जिससे कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड का हकीकत के विषय में जाने, समझे और सही फैसला ले। अब आप कहेंगे किसी इंसान के विषय में इतना इन्वेस्टिगेशन करना, पता लगाना, उसके कैरेक्टर के बारे में कैसे पॉसिबल है? तो ये समझ लीजिए, ये आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आपके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो सकती है। लेकिन ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और से ना करें, क्योंकि जिस बच्चे की ज़िंदगी को संवारने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप नहीं चाहोगे कि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।
और जो लड़के लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं वो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप एक बार उस लड़की से पूछ लें कि वो किसी और से शादी करना चाहती है या किसी और से प्यार करती है, ताकि बाद में आपके लाइफ में और उस लड़की के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ब्लू ड्रम वाला कांड, जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति का मर्डर कर दिया, उसके बाद बहुत सारे इसी तरह के केस सामने आए और अब मुस्कान रघुवंशी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। तो ये सब देखते हुए लड़के सतर्क हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही लड़के के घर वाले भी इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने बेटे और भाई की शादी करने से पहले उस घर के विषय में, उस लड़की के विषय में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करे, उसके बाद ही शादी करे। लड़की से पूछ ले कि वो किसी और से शादी करना चाहती है या नहीं। अगर इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो भविष्य में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी जो कि आपके परिवार को तबाह बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं छोटी हो या बड़ी जुर्म की घटनाएं तो घटती ही रहेंगी, लेकिन इंसान चौकन्ना रहे और अपनी सोच समझदारी के कारण निर्णय ले तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो टल सकती है, इंसान उससे बच सकता है। सोच विचार कर अच्छी तरह से फैसला ले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सेफ रख सके। तो इन सब बातों का खास ध्यान रखें और अपने लाइफ को सेफ रखें। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।